दोस्तों आप सभी का द एजुकेटर ब्रो के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सीटेट दिसंबर 2024 का जो है नोटिफिकेशन कल आ चुका है। आप सभी ने देखा होगा, वीडियो भी मैंने कल का अपलोड किया हुआ है इस रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं सीटेट का जो है पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या क्वेश्चंस कितने आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है क्या होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन लोग इस सीटेट को दे सकते हैं और क्या अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, सीटेट में दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 बेसिकली होता है पीआरटी के लिए, यानी कि प्राइमरी जो है प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर्स, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है पीआरटी के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो जूनियर का होता है। यानी आप ऐसे समझो कि पेपर 1 अगर आप क्लियर करोगे तो आप क्लास 1 to 5 के टीचर बन सकते हो, और अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हो तो आप 6 to 8 या फिर सीनियर डिवीज़न के बच्चों के टीचर बन सकते हो, ठीक है। ये तो रहा दो पेपर की बात। अब पेपर 1 जो है उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं पेपर 1 का जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीटीसी या डीएलएड होती है। इसमें बीएड जो है नहीं होता है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपके लिए पेपर 1 नहीं है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 150 आते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मार्क्स 150 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें भी कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितना क्वेश्चन करना है करके आइए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। तो ये रही पेपर 1 का जो है ये फॉर्मेट रहा। अब बात करते हैं पैटर्न कि 150 क्वेश्चन किस किस पार्ट से हैं। तो देखिए, पहला आपको पढ़ना होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये 30 नंबर का आता है, यानी कि 30 नंबर का है तो साफ साफ पता चल रहा है आपको 30 क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस। ये भी 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। 15 नंबर का इसमें पेडागोजी आता है, यानी शिक्षण शास्त्र आता है, और 15 नंबर का आपको ईवीएस डायरेक्ट सब्जेक्ट से पूछेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैथ्स। तो मैथ्स जो है, मैथ्स का भी वही सेम फॉर्मेट है, 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। 15 पेडागोजी होगा और 15 डायरेक्ट सब्जेक्ट से होगा। क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 का जो मतलब सीटेट है उसमें क्लास 1 to 5 के लिए मैथ्स जो है बेसिक मैथ्स आती है। कोई उसमें कोई बहुत आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जैसी मैथ्स नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक मैथ आती है। अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस भी दिखाऊंगा। सब देखने के लिए, सीटेट क्लियर करने के लिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद जो है लैंग्वेज 1। अब ये लैंग्वेज 1 क्या है? तो देखिए, लैंग्वेज जो है दो लैंग्वेज आपको लेने पड़ते हैं। अब इनमें से सीटेट जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, आसामी, उर्दू, उड़िया। जो लैंग्वेज आप कर सकते हैं वो लैंग्वेज में से आपको दो लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करना होगा। सपोज़ दैट कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना, ठीक है। तो 30 नंबर का जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, जिसमें 15 नंबर कॉम्प्रीहेंशंस के होंगे। आपको शॉर्ट पैसेजेस दिए होंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का होगा, और 15 नंबर पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र का होगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी पेडागोजी पढ़नी होगी, ठीक है। और अगर आपने लैंग्वेज 2 में सपोज दैट कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो 30 नंबर का जो है 30 क्वेश्चन जो क्या आएगा, इंग्लिश का आएगा, और उसमें 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशंस के होंगे और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होंगे। एकदम देखिए क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 30-30 क्वेश्चन सबके हैं, 30 आपके सीडीपी के हैं, 30 आपके ईवीएस के हैं, 30 आपके
मैथ्स के हैं, 30 आपके लैंग्वेज 1 और 30 आपके लैंग्वेज 2। टोटल मिला के आपको 150 क्वेश्चंस हो गए। ये हो गया पेपर 1 की बात। तो चलिए पेपर 1 और पेपर 2 की बात भी कर लेते हैं हम लोग साथ में। तो देखिए पेपर 2 जो है, ये जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये आपको जूनियर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको क्लियर करना होता है। इसमें बीएड जो है एलिजिबल होता है। जो कैंडिडेट अभी बीएड कर रहे हैं, अपीयरिंग भी हैं या बीएड जो पास आउट हो चुके हैं, वो इस पेपर को दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि बीटीसी जो है, बीटीसी या डीएलएड जो है वो पेपर 2 नहीं दे सकता और बीएड जो है वो पेपर 1 नहीं दे सकता। ठीक है, इसको एकदम क्लियर करिएगा, रखिएगा। पहले ये चीज़ें होती थी कि आप दोनों पेपर भर सकते थे, लेकिन अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बीएड डालेंगे तो वो आपको पेपर 1 का ऑप्शन ही नहीं देगा, सिर्फ पेपर 2 का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 150 हैं, टोटल मार्क्स 150 है, यानी इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पेपर 2 का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है 30 मार्क्स की आती है, इसमें पेपर 1 की तरह। इसमें आपको लैंग्वेज 1 जो है सेलेक्ट करना होगा, जैसा मैंने उसमें पेपर 1 में बताया कि हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, आसामी, गुजराती, कुछ भी जो भी आपको समझ आता हो, जो आपका लैंग्वेज हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए या आपका बीएड या बीटीसी में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज बस आपको दिए गए हैं। 2 लैंग्वेज में जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सपोज दैट कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी सेलेक्ट किया, तो हिंदी जो है 30 मार्क्स की आएगी और 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 15 नंबर जो है कॉम्प्रिहेंशन होगा और 15 नंबर पेडागोजी होगा। ये जो हिंदी 30 नंबर की आएगी, इसमें 15 जो है यानी आधा कॉम्प्रिहेंशन होगा और आधा पेडागोजी होगी। ठीक है, और सपोज दैट कि आपने दूसरा लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो 30 नंबर का जो है आपका 30 क्वेश्चंस आएगा। इसमें भी सेम 15 कॉम्प्रिहेंशन और 15 पेडागोजी। बस इसमें एक चेंज है पेपर 1 और पेपर 2 में, जो आप वहाँ ईवीएस और मैथ कर रहे थे 30-30 का यानी 60 क्वेश्चंस, वो 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ बस एक ही सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। वो सब्जेक्ट कौन सा है? एसएसटी या साइंस या कॉमर्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है? तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए सोशल साइंस किया है तो आपका सब्जेक्ट हुआ सोशल साइंस, यानी आप लेंगे एसएसटी। और अगर आपने बीएससी मैथ्स की हुई है तो आपका सब्जेक्ट हुआ साइंस। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ा है तो आप कॉमर्स लेंगे, और एग्रीकल्चर, ये सब इसमें लगभग 4 जो है सेक्शन होते हैं। तो वो जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 60 क्वेश्चन जो है 60 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये रहा पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आएगी वो टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होगा पेपर 1 और पेपर 2 का। नेक्स्ट वीडियो हमसे जुड़िए, हम अपडेट रहने के लिए एकदम लाइक सब्सक्राइब दबा के करिए, कोई उसमें कंजूसी मत करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए मुझे, और मैं आपके लिए सारा कंटेंट लाऊंगा। कैसे नोट्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। थैंक यू।